दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान विजन पे। मैं आपके लिए लेखपाल एग्जाम के लिए पर्यावरण जो ग्रामीण परिवेश है उसकी क्लास लेके लगातार आया हुआ। ये हमारी ग्रामीण परिवेश की चौथी क्लास है। इससे पहले हमने ग्रामीण के जो ग्रामीण जीवन होता है उसके बारे में जाना, ग्राम के बारे में जाना, और जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हम जो पढ़ रहे थे ग्रामीण विकास प्रबंधन। ठीक है, ग्रामीण विकास प्रबंधन पढ़ रहे थे। उसमें हम 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो 1975 में इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था उसे हम देख चुके थे। अब हम उसके आगे की आज बात करेंगे। तो दोस्तों चलो जुड़ते हैं और आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रामीण विकास प्रबंधन जो है उसकी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, कि कैसे ग्रामीण विकास का प्रबंधन किया जाता है। तो विभिन्न योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्रत्येक जिला में एक जिला ग्रामीण विकास अधिकरण की स्थापना की गई। किसकी की गई? जिला ग्रामीण विकास अधिकरण। ठीक है, तो किसके लिए ये की गई थी? प्रत्येक जिले में जो ग्रामीण का जो ग्राम का विकास हो रहा है उसमें जो योजनाएं हैं वो क्रियान्वित करने के लिए जिला ग्रामीण विकास अधिकरण की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1999। तो लिख लेना, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण की स्थापना 1999 में केंद्र सरकार द्वारा की गई। केंद्र सरकार द्वारा की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य जो इसका मुख्य कार्य था क्या था? जो योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं को लागू कराना। ठीक है, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण की स्थापना 1999 में केंद्र सरकार द्वारा की गई। यह प्रत्येक जनपद के लिए या प्रत्येक जनपद में, ठीक है, प्रत्येक जिले में एक जिला ग्रामीण विकास अधिकरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिला ग्रामीण विकास परिषद कहाँ भी बनाया जाता है? प्रत्येक जिले में बनाया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये प्रत्येक जिले में हो। जहां पे नहीं होता है वहां पे इसका कार्य जिला कलेक्टर जो होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इसका एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, अध्यक्ष होता है और यह जिला परिषद के अधीन कार्य करता है और यह जिला परिषद के अधीन कार्य करता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। जिला विकास अधिकरण किसके अधीन काम करता है? जिला विकास अधिकरण जो होता है वो जिला परिषद के अधीन कार्य करता है। ठीक है, अब हम आगे की बात करें तो जो ये होता है इसे किसने? केंद्र सरकार ने 1999 में बनाया था। ये कार्य किस किस के लिए करता है? यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा जिला परिषद के लिए कार्य करता है। अगर पूछा जाए जिला विकास प्राधिकरण जिला ग्रामीण विकास अधिकरण किसके लिए काम करता है, तो यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा जिला परिषद तीनों के लिए कार्य करता है तथा इनके द्वारा बनाई गई योजनाओं और जो योजनाएं होती है और योजनाओं की रिपोर्ट है वो इन्हें सबमिट करता है और योजनाओं को क्रियान्वित करता है। ठीक है, तो आप लोग इसे एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्या करता है? यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा जिला परिषद के लिए कार्य करता है। क्या कार्य करता है? योजनाओं को क्रियान्वित करता है।
ठीक है, तथा योजनाओं की रिपोर्ट देता है। ठीक है, योजनाओं की रिपोर्ट देता है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, इसकी स्थापना 1999 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसका मुख्य कार्य क्या था, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा जो योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं उनकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को तथा जिला परिषद को देना। या जिला परिषद के प्रत्येक जिले में एक जिला ग्रामीण विकास अधिकरण होता है और यह जिला परिषद के अधीन कार्य करता है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा जिला परिषद के लिए कार्य करता है। क्या कार्य करता है, योजनाएं जो बनाई गई इनको क्रियान्वित करना तथा योजनाओं की रिपोर्ट देना। ठीक है, ये रिपोर्ट केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला परिषद को देता है। तो 1 मिनट इसे नोट कर लो। ठीक है, और आपको इससे पहले बता दिया गया है कि योजनाएं कौन कौन बनाता है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या दोनों साथ मिलकर योजनाओं को बनाते हैं और उन योजनाओं को ये लागू करवाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जिला परिषद जो होता है, जिला परिषद का एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, पूछा जा सकता है जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है, तो उसका जिला परिषद का मुख्य प्रमुख कौन होता है, एक अध्यक्ष होता है, यही मुख्य होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो जिला कलेक्टर वहां का होगा वह इसकी जगह कार्य करेगा। जिला कलेक्टर इसकी जगह कार्य करता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है, तो उसका अध्यक्ष होता है। अब क्वेश्चन पूछे उसका अगर अध्यक्ष नहीं है तो उसकी जगह कौन कार्य करेगा, जिला कलेक्टर करेगा। अगर जिला कलेक्टर भी नहीं है, ठीक है, अब जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में उसकी जगह जिलाधीश, ठीक, जिलाधीश जो होते हैं वो जिलाधीश कार्य करेगा। ठीक है, ये अपनी बात हो गई जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के बारे में, जिला परिषद के बारे में। ठीक है, और कभी कभी इससे पूछ लेते हैं जो जिला ग्रामीण क्या है, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, इससे संबद्ध विभाग कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 होता है इससे लाइन विभाग, नंबर 2 पंचायती राज विभाग, नंबर 3 इससे बैंकें भी जो होती हैं वो संबद्ध होती हैं, जो कृषि ऋण उपलब्ध कराती हैं। नंबर 4 गैर सरकारी संगठन। तो जिला ग्रामीण विकास अधिकरण से लाइन विभाग, पंचायती राज विभाग, बैंक तथा गैर सरकारी संगठन संबद्ध होते हैं। तो ये अपना हो गया जिला परिषद और जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के बारे में, ग्रामीण विकास अधिकरण के बारे में। इस प्रकार जो हमारा चैप्टर जो अभी चल रहा था, जो हमारा अध्याय था ग्रामीण विकास प्रबंधन, वो इस जगह पे समाप्त होता है। आज हम अपने नए अध्याय को शुरुआत करेंगे, जो कि है अपना ग्रामीण विकास शोध प्रणाली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पिछली बार के लेखपाल में भी आए थे और इस बार भी उम्मीद है कि इससे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग इसे 1 मिनट नोट कर लीजिए। हम अपना तीसरा अध्याय, जो हमारी ये क्लास चल रही है रेगुलर क्लासेस है, ये उसका चौथा वीडियो है, तो हमारा ये तीसरा अध्याय है। उसमें क्या है, हमारा ग्रामीण विकास शोध प्रणाली। तो हम उससे शुरू करते हैं, आप इसे 1 मिनट नोट कर लीजिए।
ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आप लोग इसे रेगुलर क्लासेस लेते रहिए, आपको ये जब एग्जाम होगा तो आपको देखने में मिलेगा, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है ग्रामीण विकास शोध प्रणाली। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखना इसको। ग्रामीण विकास शोध प्रणाली। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ग्रामीण विकास शोध प्रणाली। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे जो ग्रामीण का ग्राम क्षेत्र का विकास होता है, उसके ग्राम क्षेत्र में किस प्रकार से उस पर शोध किए जाते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि किस ग्रामीण क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, या कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जिन पे ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए शोध प्रणालियां विकसित की गई हैं और वो ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत आती हैं। तो हमारा चैप्टर है ग्रामीण विकास शोध प्रणाली। तो ग्रामीण विकास शोध प्रणाली कितने प्रकार की होती है? पहला क्वेश्चन, ग्रामीण विकास शोध प्रणाली, ग्रामीण विकास शोध प्रणाली दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो हम किसी गांव के बारे में या किसी ग्राम के बारे में, जब ग्रामीण जीवन के बारे में शोध करते हैं तो उसके शोध करने के दो तरीके। सबसे पहला तरीका है सामाजिक, ठीक है, शोध प्रणाली। पहला तरीका क्या है? नंबर 1, सामाजिक शोध प्रणाली, ये अपना पहला तरीका है। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 पे आता है सर्वेक्षण शोध प्रणाली। यहाँ पे हम सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, यहाँ पे जो सर्वेक्षण होते हैं उसके आधार पे हम शोध करते हैं। सर्वेक्षण शोध प्रणाली, ठीक है। दूसरी है अपनी, पहली है सामाजिक शोध प्रणाली, दूसरी है सर्वेक्षण शोध प्रणाली। तो सामाजिक शोध जो ग्रामीण जीवन पे होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक सामाजिक शोध प्रणाली, दूसरी सर्वेक्षण शोध प्रणाली होती है। ठीक है, अब हम इसमें सामाजिक शोध प्रणाली को देखेंगे। सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारी हेडिंग जो हो जाएगी सामाजिक शोध प्रणाली, सामाजिक शोध प्रणाली। ठीक है, तो आपको इससे समझ में ही आ रहा होगा सामाजिक, तो इसमें क्या, इसमें ग्रामीण जीवन से जुड़े, ठीक है, इसमें ग्रामीण जीवन या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के सामाजिक जो अध्ययन है वो किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, कि सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कैसा? सामाजिक अध्ययन, सामाजिक जीवन जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नंबर 2 पे आता है, ठीक, इसी में जो ग्रामीण जीवन है उसमें वहां की समस्याओं का, ठीक है, उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनका मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है? ठीक है, दूसरा है ग्रामीण जीवन की समस्याओं का मूल्यांकन, मतलब वहां पे क्या समस्या है उनका मूल्यांकन करना। फिर उसके बाद जब हमने वहां पे अध्ययन कर लिया, फिर उनका मूल्यांकन किया कि किस प्रकार से कौन सी समस्या है। और उसका तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से निवारण।
तो जो सर्वेक्षण होते हैं उनका देखा जाए, जो भी शोध होते हैं उनका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि समस्या को निवारण कैसे किया जाए। तो सबसे पहले सामाजिक शोध प्रणाली हम क्या करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां के लोगों के सामाजिक जीवन का अध्ययन करते हैं, क्या समस्याएं हैं, फिर उन समस्याओं का मूल्यांकन किया जाता है कि इन समस्याओं में कौन सी समस्या ज्यादा गंभीर है, कौन सी कम है। फिर उसके बाद उन ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से निवारण किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं सामाजिक शोध प्रणाली में क्या शामिल नहीं है, तो इनके अलावा जो है वो शामिल नहीं है। तो आप लोग इसे 1 मिनट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, इसके बाद जो सामाजिक शोध विधि की विशेषता है। ठीक है, सामाजिक जो शोध विधि है, सामाजिक शोध विधि की विशेषताएं, सामाजिक शोध विधि की विशेषताएं। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जो इससे पहले वाले में हमने पढ़ी थी वही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ग्रामीण जीवन में होने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक निवारण। अगर पूछा जाए प्रमुख विशेषता इसकी क्या है, तो ग्रामीण जीवन में होने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक निवारण क्या है, ग्रामीण जीवन में होने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से निवारण। ये इसका सबसे पहला देखा जाए तो फायदा या इसकी विशेषता है। दूसरी है ग्रामीण जीवन में होने वाली समस्याओं का अध्ययन। सेकंड, ग्रामीण जीवन में होने वाली समस्याओं का अध्ययन। ये तो मुख्य हो गया। देखा जाए तो यहाँ पे सामाजिक समस्याएं जो होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसके बाद ग्रामीण जीवन में होने वाली जो समस्याएं उनका वैज्ञानिक निवारण किया जाता है, तथा जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उन पर नियंत्रण। क्या, जो सामाजिक घटनाएं उन पर नियंत्रण, या ग्रामीण जीवन लिख लो, ग्रामीण जीवन में होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक एक घटना को नोट कर लीजिए, एक एक जो फैक्ट है उनको नोट कर लीजिए। आपको सेम फैक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब प्रैक्टिस करवाई जाएगी तो देखेंगे आप क्वेश्चन इन्हीं टाइप्स के बने हुए हैं, और पिछले एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप 1 मिनट इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसे साफ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सामाजिक शोध प्रणाली है, अब इसके महत्व, क्यों सामाजिक शोध प्रणाली की हमें जरूरत पड़ी। सामाजिक शोध प्रणाली के महत्व, सामाजिक शोध प्रणाली के महत्व। सामाजिक शोध प्रणाली के महत्व देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा या ज्ञान का विस्तार करना। ठीक है, नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण, ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार करना। ग्रामीण क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार करना एक मुख्य कार्य है
क्या सामाजिक सोच प्रणाली का एक महत्व है मुख्य, ठीक है। ग्रामीण समाज का कल्याण करना, नंबर सेकंड जो आता है ग्रामीण समाज का कल्याण करना। कोई भी शोध होता है उसका ये एक तो महत्व होता ही होता है, क्या, जिस चीज के लिए हो रहा है उसके कल्याण के बारे में सोचना। तो क्या है, ग्रामीण समाज के का कल्याण करना, इसका दूसरा महत्व हो गया, ठीक है। तो ग्रामीण समाज में से संबंधित भविष्यवाणी करना कि यहाँ पे विकास कैसे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इन सब के बारे में क्या है, थर्ड है ग्रामीण समाज के बारे में भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करने से यहाँ मतलब ये नहीं कि उसका फ्यूचर बताया जा रहा है, भविष्य में वहां पे क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं या भविष्य में वहां किस सुविधा की जरूरत है, इस बारे में बताना इस शोध का एक महत्व है, ठीक है। कि ग्रामीण समाज में यहाँ पे आगे क्या क्या लक्ष्य रखे जा सकते हैं, यहाँ पे किस प्रकार से विकास किया जा सकता है या भविष्य में किस प्रकार से विकास हो सकता है, ये सब ग्रामीण समाज के बारे में ही है। तो ये इसका एक और महत्व है, ठीक है। आप लोग इसे 1 मिनट नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देना, नंबर 4 वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देना, इसका अन्य एक महत्व है। तथा सामाजिक समस्याओं को, ठीक है, जो समाज में होती हैं उन सामाजिक समस्याओं का निवारण करना, यहीं पे लिख सकते हो, नंबर 5 में यही लिख देते हैं, सामाजिक समस्याओं का निवारण करना, ठीक है। सामाजिक समस्याओं का निवारण करना एक इसका लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट करते रहिए। अगला क्या है, सामाजिक समस्याओं का निवारण करना, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया। तो आगे देखते हैं, जो सामाजिक शोध प्रणाली है इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है। सामाजिक शोध प्रणाली है, इसके उद्देश्य, तो अब अगली हेडिंग क्या है अपनी, सामाजिक शोध प्रणाली के उद्देश्य। सामाजिक शोध प्रणाली के उद्देश्य देखते हैं। तो जिसका सबसे पहला उद्देश्य जो है वो है सामाजिक संगठन, जो समाज है उसका क्या संगठन है, तो वहां पे कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही हैं उनका अध्ययन। क्या सबसे पहला है सामाजिक संगठन तथा संस्थाओं का अध्ययन। दूसरा जो इसका उद्देश्य है, सामूहिक व्यवहार, जो व्यक्ति एक समूह में रहता है उनके व्यवहार क्या हैं, उनके व्यवहार में क्या बदलाव हो रहे हैं और कैसे इनके व्यवहार को सही किया जा सकता है, तो सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड अपना है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। दूसरा अपना हो गया सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। तीसरा है पारिवारिक, जो परिवार होता है पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन। पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन, मतलब किसी के परिवार में क्या पृष्ठभूमि है, उसकी जो देखा जाए तो किस प्रकार का धनाढ्य परिवार है या वहाँ की सुविधाएं कैसी हैं, किस प्रकार का माहौल है, इसका अध्ययन भी हम सामाजिक शोध प्रणाली के अध्ययन करते हैं और ये इसके देश में आता है, ठीक। नंबर 4 पे जो आता है वो ग्रामीण क्षेत्र,
ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र में पुरानी धार्मिक परंपराएं चली आ रही हैं, जो परंपराएं हैं उनकी, जिन्हें रिलीजियस टेबूस बोलते हैं, परंपराओं का अध्ययन तथा नई जो परंपराएं शामिल हुई हैं उनका अध्ययन। तो ग्रामीण समाज की पुरानी प्रथाओं तथा नई शामिल प्रथाओं का अध्ययन, प्रथाओं का अध्ययन, ये भी एक उद्देश्य है सामाजिक सोच प्रणाली का। जो प्रथाएं नई शामिल हुई हैं उनका अध्ययन करना कि उनसे क्या बेनिफिट्स हैं समाज को, या क्या नुकसान हो रहे हैं। जो पुरानी प्रथाएं थी उनसे क्या नुकसान है, या क्या इनसे बदल के क्या फायदे हो सकते हैं, ये अध्ययन भी हम सामाजिक सोच प्रणाली के अंदर करते हैं। तो आज हमारा यहाँ तक हो गया है। अब इसके आगे जो है इसके सैद्धांतिक क्षेत्र और जो क्षेत्र हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारा चौथा वीडियो है। जिसने भी इससे पहले के नहीं देखे आप लोग जरूर देखिए। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर लेखपाल के लिए पूरी क्लासेस मिलेंगी। मैथ की क्लासेस अलग चल रही हैं, आपको पॉलिटी की क्लासेस दी जा रही हैं, और आपको जल्दी यूपीजीके की क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।